we are here at Meccas Automotive. They specialize in clutches for heavy vehicles. Sir, what is the specialization, and you have spent decades into it? The clutches are the important ingredient of any vehicle, commercial vehicle, or maybe four-wheeler and six-wheeler. या क्लच ऑटो पहले हमारी कंपनी थी, हमारी 47 ईयर पुरानी, अब वो बंद हो गई, सेल्स में लॉक हो गया। तो उनके लड़के के साथ हम पूरी क्लच ऑटो की टीम मैकास ऑटोमोटिव के नाम से हम करीब 12-15 साल से काम कर रहे हैं। ब्रेक लाइनिंग एंड क्लचेज बनाते हैं और हम OEM में सारी जगह सप्लाई करते हैं, प्लस आफ्टर मार्केट बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और जितना भी डिफेंस में, स्टेट ट्रांसपोर्ट में हमारी क्वालिटी नंबर 1 है। इसलिए कि हम बाई बोन क्लच मैन्युफैक्चरर हैं और इसके कारण लोग पसंद करते हैं, पहली पसंद। और मैकेनिक लेवल से लेके डिस्ट्रीब्यूटर लेवल तक हमारी चैनल है। अभी हमने नेपाल से 50 मैकेनिकों को परसों बुलाया था और डेली यहाँ 100-200 मैकेनिक आ रहे हैं और उनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फरीदाबाद में है, उसको दिखाया, उनको आँखों से दिखाया। कोई झूठी कहानियाँ नहीं है, सच्चाई है और सच्चाई के साथ हम चलते हैं। हम ग्रास रूट के आदमी हैं और मैं भी 33 ईयर से क्लची में काम कर रहा हूँ। जॉब सेल्स ऑफिसर से यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसलिए हम हवा में नहीं उड़ के ज़मीनी आदमी है और क्लच के बगैर कोई गाड़ी और ब्रेक के बगैर कोई गाड़ी नहीं चल सकती। और क्लच से ही गाड़ी की सिस्टम चलती है, गियर बदली जाती है, ब्रेक से गाड़ी की ब्रेक लगाया जाता है। ये दोनों सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है और ये अगर आगे बैटरी की गाड़ी भी आएगी तो अभी कमर्शियल व्हीकल में इतनी जल्दी कोई बदलाव नहीं होने वाला है। सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि अब तो हाईवेज बन रही हैं, पूरे देश में हाईवेज का नेटवर्क है, लेकिन स्टेट रोड्स अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। बहुत सारे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में आपने तो खुद चल के भी देखा होगा, साउथ में भी देखा है, साउथ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। वहाँ पे क्लचेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट का भी रोल पे अदा करती हैं और ये गाड़ी का माइलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा सहायक होता है। गाड़ियों को कैसे मैनेज करना, और आप तो हेवी व्हीकल में हैं और रोड यदि अच्छा ना हो तो बहुत नुकसान होता है, क्लच का भी होता है और गाड़ी में पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन भी। हमारा यही मकसद है कि गाड़ी ऑनर को सही दाम में सही सर्विस मिले और पहाड़ पर चले, बालू में चले। हमारा मैन्युफैक्चरिंग क्लच, चूँकि आपको मैंने बोला कि बाई बोन हम 1971 से क्लच ही बना रहे हैं। हमारे ही नकल करके बाकी लोग पैदा हुए हैं, लेकिन हमारे जो मालिक थे पहले DK मेहता जी, उनका जो ईजाद किया हुआ क्लचेस है वही अब मार्केट में चल रहा है। और हमने इतनी चेंजेस करते हैं, हम हर महीने कुछ ना कुछ क्वालिटी में, स्प्रिंग का भी कुछ गड़बड़ है तो उसको चेंज करते हैं। रोज़ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट रहती है। इसके चलते उनकी माइलेज भी है और वारंटी भी है और कभी हमारा 0% वारंटी है मार्केट में। सर, इंडियन कंपोनेंट्स जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हैं वो आज की डेट में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बन पा रही हैं और इंडिया एक हब बनता जा रहा है अफ्रीका के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के लिए, ऑटो कंपोनेंट्स के लिए। आपकी कंपनी कितना प्रोत्साहित होती है? भारत सरकार के PLI स्कीम हो या और सारे जो इंटरनेशनल एक्सपोजर के स्कीम्स हैं, कंपनीज को कितना फ़ायदा मिल पा रहा है? काफ़ी इंडिया के लिए सेल्फ मेड कंपनी है और हम पूरी तरह इंडिपेंडेंट हैं। हमारा मेड इन इंडिया प्रोग्राम में हमारे मालिक मिस्टर अरुण मेहता ने इस कंपनी को बनाया है। 300 वर्कर यहाँ काम करते हैं जिनको रोज़गार मिला है। हमारे 200 डिस्ट्रीब्यूटर हैं इंडिया में जिनको बिजनेस मिला है। तो हज़ारों हजार लोग इससे जुड़ गए हैं। तो इंडिया को बिना हमने कोई गवर्नमेंट से लोन लिए हुए, बिना किसी हेल्प के, और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचे कि ऐसे छोटे इंडस्ट्री को जो अभी 150-200 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है, बिना किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मदद के, हमें आशा है कि वो देखेंगे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देंगे। बड़े बड़े फॉरेनर लोग आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट इंडियन कंपनी को इन लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, जो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में मिलेगा। लेकिन हम ऑलरेडी साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में सप्लाई भी दे रहे हैं इंडिया का। सर, ये आपको MSME से एक मिडिल सेगमेंट की कंपनी और फिर लार्ज सेगमेंट की कंपनी बनने में बहुत फंड इन्फ्यूजन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्फ्यूजन की बहुत ज़रूरत होती है। हज़ारों करोड़ की ज़रूरत होगी यदि आपको पूरे पैन इंडिया और वर्ल्ड वाइड आपको ये अपनी ब्रांड को बनानी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान में अपनी ब्रांड को स्थापित कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन इंडिया आर टेकिंग योर क्लचेस। या हमारा एक्सपेंशन के प्लान में हमारा अगला है कि हम MSME या उसमें जाएंगे और गवर्नमेंट से गुहार करेंगे और हम लेंगे जो जरूरत पड़ने पर। अभी तक हमारे अरुण मेहता जी ने बड़ा वेल मैनेज किया है और अपने, चूँकि क्लच ऑटो जो बंद हो गई NCLT में, काफ़ी पैसों के
अभाव में बंद हुई या बैंकों का था, इसलिए ये हमारे थोड़ा फूक के कदम ले रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट का पैसा मिसयूज ना हो और करेक्ट टाइम पर हम अप्लाई करेंगे और वी विल गो अहेड। और हम अपनी पूरा सक्षम है अभी 300 करोड़ तक पहुंचने में। उसके बाद की जर्नी के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरीके से सर ने बताया, मैकास क्लच हिंदुस्तान में अपने आप में एक ब्रांड है। इट्स अ मिडिल लेवल कंपनी बट दे हैव अ वेरी बिग एक्सपेंशन बाय सीइंग द सक्सेस ऑफ देयर कंपनी एंड बाय सीइंग द सक्सेस ऑफ द ब्रांड अपटेक दे वांट टू एक्सपैंड टू इंटरनेशनल मार्केट एंड यकीनन हिंदुस्तान के ऑटो कंपोनेंट्स के लिए ये एक बहुत सुनहरा मौका भी है। भारत सरकार भी PLI स्कीम्स ला रही हैं और फंड इन्फ्यूजन यदि हो, भारत सरकार का फोकस हो हिंदुस्तानी क्लचेस कंपनी को और या ऑटोमोबाइल कंपोनेंट कंपनीज को और यदि सपोर्ट मिलेगा तो ये ज़रूर इंटरनेशनल ब्रांड्स बन सकती हैं। विद कैमरा पर्सन दीपक, प्रणव प्रसाद रिपोर्टिंग फॉर विजन टेलीविजन वर्ल्ड।